तो सभी लोग को नमस्कार यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर पृथ्वी और आसिफ ये दो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने साकी वाटर्स में ज्वाइन किया है। पृथ्वी हैदराबाद में है, वो नलगुंडा से हैं। एंड आसिफ अभी पटना में है, वो साकी वाटर्स को हैदराबाद में ज्वाइन करेंगे। अभी जैसे कि आज के प्रेजेंटेशन जो है वो जोरहाट से है। जोरहाट से नारायण जी आज प्रेजेंट करेंगे आर्सेनिक एंड आर्सेनिक डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म एंड जोरहाट के जो एक्सपीरियंसेस है, उनकी थिंकिंग है आर्सेनिक के ऊपर, उसके ऊपर आज नारायण जी का प्रेजेंटेशन है। इसमें पिछले हफ्ते हमने एक डिफरेंट ब्रेक लिया था ये रेगुलर सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटेशन से। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग दो चीजें कर रहे हैं। एक तो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से एएम प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, और दूसरा एक तरीके का कॉमन लर्निंग शेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने गूगल क्लासरूम एक गूगल का ऑफरिंग है, एक ऐप है कि अनदर फीचर है गूगल में, जिसके अंदर एक छोटा सा हमने कोर्स बनाया जिसमें मॉड्यूल्स बनाए हैं। उसमें पहला ही मॉड्यूल है अबाउट स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड हाउ टू ब्रिंग देम इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म। तो हमने उसके बारे में 2 सेशंस किए हैं अभी तक। आई रिक्वेस्ट ऑल्सो दिस न्यू मेंबर्स पृथ्वी एंड आसिफ टू ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस गूगल क्लासरूम इंटरेक्शन। विल सेंड यू द डिटेल्स ऑफ हाउ यू कैन ज्वाइन देयर। तो उसमें हमने अभी तक उस इंटरेक्शन में, जैसे पहले हमने समझा कि डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म और डिजिटल तरीके से कैसे डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म को आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से रिमोट माध्यम से भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर सकते हैं। So just last week, in fact, Balasore in Odisha, which is part of this entire initiative, had their district platform meeting, which many of us attended, and they are going to continue this interaction. Other districts are also trying to do it, and it's very important during this period that we kind of reimagine the way we conduct engagements in a very safe way, and I would say even about regional workshops and a national conference in a similar manner. Because that happens to be the only way in which we can take things ahead, and we need to take things ahead from where we are. So digital engagement seems to be one way to sort of move things ahead, not in the same way that कि हम लोग सामने मिलके कर सकते हैं, कि सामने मिलके जो चीज हो सकता है वो रिमोटली वही चीज नहीं हो पाता है। मगर जब ये कोविड एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड ये सेफ्टी के जो इन्वायरमेंट है, तब जितने हद तक हम रिमोटली बेस्ड मीटिंग्स को आगे लेके जा सकते हैं उतनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने बात किया कि कैसे सिटीजन एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए कई उदाहरण की हमने ब्रेकआउट सेशन किया जिसमें हमने डिस्कशन भी की, एंड देन कॉमन रूम में आकर हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के बारे में हमने एक चर्चा भी की है। तो विद दैट हम लोग अभी फिर से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशंस में आते हैं। इस हफ्ते जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरहाट से प्रेजेंटेशन है, नारायण जी का प्रेजेंटेशन है, एंड वी आर ऑल ईगर टू लिसन फ्रॉम नारायण। यहाँ पर किरण is there, ना किरण? So request you to do the summary after this first this presentation, and then we have panel members today, which is Gautam Kumar Gautam from Bhagalpur, and we have Kalyan from Nalgonda. तो कल्याण के लिए रिक्वेस्ट है कि कल्याण हिंदी में बात करेंगे। कल्याण विल स्पीक इन हिंदी, सॉरी प्लीज स्पीक इन तेलुगु, एंड रिक्वेस्टिंग किरण, कैन यू हेल्प इन ट्रांसलेशन व्हेन कल्याण स्पीक्स इन द एज अ पैनल मेंबर? इज दैट पॉसिबल फॉर यू? Not Telugu, sorry sir, not Telugu. Not Telugu. Okay, then maybe we should have someone else. Joel, I think Joel is here. Joel is here, right? Yeah, I'm here. I can Okay. translate what Kalyan. Please, that will be a great use. And also we have more people now that we have Prithvi also, right? I just remember from today. So Joel, if you can please help in doing that, then it will be very helpful for the panel member. Okay, with that we start. We'll first start with the presentation, then the summary, then the panel members, 2 panel members today. We decided to change the format a little bit to have 2 panel members instead of 3 and 4, so that we can have more time for Q&As at the end. Okay? So, sorry to disturb you all. And I would like to add a person also has been joined as field coordinator in Bhagalpur. I think the name is Sasi. So he is also a new one. Okay, can you please repeat? Sorry, I couldn't hear you.
person, field coordinator from Bhagalpur, newly joined. The name is, I think, Sasi has been joined also. Right. Can you introduce? Can you introduce, or can they introduce themselves? Is it possible to facilitate? Yeah, Kumar Gautam can introduce. Okay. I would like to ask Kumar Gautam to please introduce him also. I'm still, I don't know, maybe it's just my connection. I'm still unable to Please, hear you properly. can you be please louder, please, Mr. Narayan? No, Narayan, nahi. This is, I think, Gautam Anand, right? I'm Gautam. Gautam is great. Yeah. Gautam, okay. Gautam Anand, sorry, I'm not able to still hear you. Maybe some connection problem for my side or your side. No, his voice is not. His voice is people. Achha, He it's has for to speak everybody. loudly. Yeah. Something maybe from your side. I could not hear it. Did anybody else hear him? Then, can they please inform us? I think it would be audible now. Yeah, you can try. Yeah, I'll introduce Shashi with because Shashi started working with me now. Shashi is a new field coordinator. He joined with us at Bhagalpur district. He'll be working with our Gautam Anand, and he has a master's degree in history, and he's a new employee with Saki Waters. He'll be in contact. Yeah. So I request Shashi जी आप थोड़ा आपका introduction भी कर दीजिए इधर. शशि जी अपना इंट्रोडक्शन. Good afternoon to all. हेलो, हाँ हम सुन पा रहे हैं आपको. हेलो. Hello. शशि हेलो. आई थिंक अभी ठीक है. अगर अभी कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है Yes, sir. तो हम लोग बाद में भी कर सकते. सुनाई दे रहा है? आप बात कर पा रहे हैं? अगर नहीं है तो बाद में भी ले सकते हैं, है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं ना. ओके, थैंक यू वेरी मच. ठीक है. ओके, ठीक है. तो हर्ष, तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो नारायण की प्रेजेंटेशन का? हाँ किया. Okay. Yes, screen is shared. Yeah. Okay, then Narayan, you are able to see the screen? Narayan, are you able to see the screen share, PowerPoint, your presentation? Narayan, are you able to hear us? Is everybody able to hear me? Maybe I am not connected. Am I audible? Can anybody confirm? Now it's fine. Yeah. Okay, then maybe Narayan is. He was on mute. I think he unmuted just now. Yes. Achha, Narayan, you are able Yes, to sir. hear us? Yes, sir. Yes, sir. I can see the screen and You can see the screen, right? Okay. I'm hearing all. Okay, sir. Thank you, sir. Then you can get started, right? And whenever Yes, you sir. want to go to the next slide, you can just request Harsh can move it forward. sir. Okay, Okay, sir. okay, then wonderful. Yeah, we have around 20 minutes from now. So you can Okay, get sir. started, please. Okay, sir. Thank you, Okay. sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone, and namaste. मेरा प्रेजेंटेशन आज का आर्सेनिकोसिस और फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसा है आर्सेनिकोसिस को कैसे मिटिगेट किया जाए. एक्चुअली बोला जाए तो जितने सारे हमारे एक्टिविटीज है सारे एक्चुअली ये जो आर्सेनिकोसिस का इशू है, आर्सेनिक का इशू है, सारे हाउ टू मिटिगेट द एंटायर प्रोसेस. सो all the activities are based on that, and apart from all those ऐसा कुछ practices है हमारे habitation के लोगों में और few key stakeholders. तो उन सब बातों को मैं आपके सामने रखूंगा. पहले थोड़ा मैं आर्सेनिक और आर्सेनिकोसिस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा. वैसे तो आप सभी को पता ही होगा आर्सेनिक क्या है और आर्सेनिकोसिस क्या है. फिर भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा. हर्ष जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
Next slide. Am I audible? Yes, Narayan, Yes. audible. Yes, sir. Actually, next Please, slide. If please agar, continue. okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Actually, first of all, arsenic is a metalloid, और ये कहा जाए तो हिंदी में एक धातु है जो लोएस्ट ग्राउंड लेवल में मिलता है। और बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट एरिया तीताबर में अगर कहा जाए तो आर्सेनिक सीवियरली अफेक्टेड एरिया है, और आर्सेनिक का परमिसिबल लेवल है 0.05 mg per liter. Actually, this is only in India, and internationally the permissible level is 0.01, and 0.05 is in India. Actually, 0.05 तक हम लोग जा सकेंगे अगर उस लोकेशन में ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्स जैसे हो गया पॉन्ड हो गया या रिवर हो गया, अगर वो सोर्स नहीं है तो मान लीजिए कि सर्कमस्टेंसेस कंपेल टू हैव द वाटर फ्रॉम दैट सोर्स। अगर है तो हम वो सोर्स को डिनाई कर सकते हैं, हम वो सोर्स को नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली 0.05 का जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड है, हम रिवर या पॉन्ड में जा सकते हैं। और देखा जाए तो तीतावर एरिया में 0.07 mg per liter is the average level of arsenic detected. और अपार्ट फ्रॉम तीतावर, माजुली के बारे में एक्चुअली मैं बोलना चाहता था। तो अभी माजुली हमारे प्रोजेक्ट एरिया के बाहर है। एक्चुअली जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो गया। जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो माजुली वाज अनदर पार्ट, माजुली itself was made another district. Now it is not in Johar district, and even Majuli also exposed to arsenic. और ये जो आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है तीतावर में, ये डिटेक्शन इन द ईयर लेट 2010 with the joint collaboration of Public Health Department of Assam and UNICEF. Next slide. Next slide, sir. Hello, sir. Okay, sir. Yeah. Actually, how we have planned to identify the arsenic causes in Titavar. So we plan to conduct the health camp, serial health camps were being organized in all the 10 pilot habitations earlier in 2019. और सभी में सभी हैबिटेशन में काफी लोग आए हेल्थ कैंप में। और ये नॉट ओनली एक हेल्थ कैंप है, नॉट ओनली ये एक हेल्थ कैंप, अवेयरनेस कैंप भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। मानो कि जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द हेल्थ कैंप 2 or 3 people start speaking on arsenic causes and how to mitigate it. तो लोगों को समझाने का ये एक आसान तरीका था। और हेल्थ कैंप में एंगेज था जोहाट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, concerned ANMs, concerned ASAs of the habitations, and other medical staffs. Total 550 patients were being registered, मतलब कि आए, और ऐसे only 12 suspected arsenic causes पेशेंट वहाँ पे आइडेंटिफाइड हुआ है। और ये नंबर जो आपको दिखाई दिया कि only 550 and only 12 suspected arsenic causes, तो वैसे तो ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन ये नंबर बहुत लो है। और ये लो होने की वजह ये है कि जिस समय हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था वो मानसून पीरियड था,
और सीवियर रेनफॉल के वजह से काफी लोग आ नहीं पाए एट द वेन्यू। और जब हेल्थ कैंप खत्म हुआ तो डॉक्टर्स से हम लोग मिलने को गया। फिर हेल्थ कैंप का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, क्या मिला क्या नहीं मिला वो शेयर करने के लिए हम एसडीएमओ लोकल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के एसडीएमओ को मिला और शेयर किया कि बहुत कम लोग आए और ओनली 12 सस्पेक्टेड आर्सेनिक कॉसेस, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और 8 ऐसे फैमिलीज है एक गांव में मोरामोरी, वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स है। तो इसके बारे में सर को बोला, सर ने रिप्लाई दिया कि 12 है तो ये भी हो सकता है, आपने जैसे बताया कि मानसून का पीरियड है और ऐसे भी हो सकता है कि विलेज लेवल में, particularly in the village level, the food pattern is very strong, very healthy for food they used to take. फूड पैटर्न बोला जाए तो लोकली अवेलेबल जितने ग्रीन लीव्स, साग जितने साग है, फर्न हो गया और अपन जितने सारे वेजिटेबल्स है सब लोकली अवेलेबल है। वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं सब्जी के लिए। एक्चुअली अगर बाहर निकलना चाहे तो वो इनऑर्गेनिक सब्जी लोगों को मिलेगा और केमिकली ग्रोन वेजिटेबल्स अब अगर कंज्यूम करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो सभी को पता है। तो इसीलिए सभी के बैकयार्ड में सब ये वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं और कुछ ऐसा वेजिटेबल्स है, साग है जो नेचुरली ग्रो होता है और वो बहुत पौष्टिकदायक होता है और इसी वजह से वो हो सकता है डॉक्टर ने ऐसा शेयर किया। फिर जो लोकल राइस बियर है लोगों में, ये आपको ट्राइबल एरिया में भी मिलेगा और नॉन ट्राइबल एरिया में भी ज्यादातर लोग ये पसंद करते हैं लोकल राइस बियर, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ड्रिंक्स। और जैसे कि पानी का कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन में ये एक मानिए कि ट्रेडिशन है लोगों में कि पॉन्ड वाटर लिया जाए और पॉन्ड वाटर को 2 बार फिल्टर करके वो कंज्यूम करते हैं, बॉईल करके पीते हैं और खाना बनाने भी यूज करते हैं पॉन्ड वाटर। तो ये सब सारे ऐसा हो भी सकता है कि जितना आर्सेनिकोसिस का केसेस हम लोगों को मिलना था इसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला, कम मिला है। तो ये सब सारा जानकारी डॉक्टर्स ने दी और ये सब एक्चुअली डॉक्टर ने बताया। और जब हम लोग फील्ड विजिट करते हैं तो लोगों को पूछते हैं तो लोगों का भी जवाब वही रहता है कि जो वेजिटेबल से हम लोग बाहर नहीं जाते, जितने सारे हैं सब हम घर का खाते हैं और नेचुरली जो ग्रो होता है वो हम इरिगेट नहीं करते कि बोरिंग वाटर से हम पानी लिया फिर पानी दिया वेजिटेबल्स में, वो नहीं करते। ये नेचुरल, अगर बारिश के मौसम में ये वेजिटेबल ज्यादा उगता है तो बारिश जब होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हम वो सब कंज्यूम करते हैं। तो काफी सारा 4-5 ऐसा हैबिटेशन है लोगों से बात करते हुए मालूम पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है कुछ हेल्थ कैंप्स का फोटोज वगैरह। पहला लेफ्ट आप में जो होगा वो अवेयरनेस कैंप था और ये मेडिकल वर्कर है सिविल, जो तीतावर सिविल हॉस्पिटल के। फिर जो डॉक्टर्स है हेल्थ चेकअप के दौरान आपको दिखाई दे रहा है। फिर जो मेडिसिन है वो थ्रू सिविल हॉस्पिटल, वो खुद से सिविल हॉस्पिटल से मेडिसिन लाए और लोगों में ज्यादातर खांसी, बुखार और स्किन के थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम स्किन के प्रॉब्लम मिला बड़े लोगों में भी और बच्चों में भी। तो वो सब सारे मैक्सिमम बीमारी दिखाई गया और आर्सेनिकोसिस का बहुत ही कम, जैसे मैंने आपको बताया, ओनली 12। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, ये एक्चुअली मैंने फोटो डाला, ये लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो रनुनकुलस है। एक्चुअली ये भी एक हेल्दी हर्ब्स है, जो लोगों में काफी फेमस है। ये सब्जी में भी डाल के खास खाया जाता है, और यू कैन यूज इट एज मेडिसिन ऑल्सो, व्हिच इज वेरी हेल्दी। एंड करी लीव्स के बारे में आप सभी को पता है, सभी लोग यूज करते हैं, और ये सब कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज कैंसर क्यूरेबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। आई एम नॉट एबल टू सी द स्लाइड। आई थिंक हाँ, मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है कि उनका कनेक्शन लूज हुआ है, मुझे यही लग रहा है। हर्ष, कनेक्शन चला गया। कनेक्शन चला गया ना, मुझे यही लगा। इनका तुम लोग फिर से ट्राई कर रहे हो हर्ष? हाँ, फिर से कनेक्ट हो रहा है। Meanwhile, Narayan, you could maybe continue just talking about, the last thing that you were there. You could continue while Harsh is loading it. ओके सर। हर्ष, आप नारायण आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। हर्ष जब लोड कर रहे हो। और भी ऐसे हर्ब्स है जो लोकली अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट लोकेशंस में। हाँ, जैसे कि और एक और दो हर्ब्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि स्कूंक वाइनी, इसका सोची, काफी लोग जानते होंगे, किसी को शायद पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा। अगर फोटो में दिखेंगे तो शायद याद आएंगे कि स्कूंक वाइनी ये भी एक मेडिसिनल हर्ब्स है। जैसे कि घास का जैसे होता है, घासों के बीच बीच में रहता है, और लोकली काफी लोग इसे लेना पसंद करते हैं। खाली पेट में भी इसे गर्म पानी में डाल के पीते हैं, और कुछ जैसे पीस के रॉ भी खाने में पसंद करते हैं, कोई सब्जी में भी डालते हैं। दिस इज वेरी हेल्दी। एंड द अदर वन इज मानस सोची इन द राइट। एक्चुअली ये पत्ता जो है, ये इसका सुगंध के वजह से नहीं, ये इसका दुर्गंध के वजह से ज्यादा फेमस है। अगर इसका दुर्गंध ऐसा है बोल के बताया जाए तो सभी को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये वो चीज है, which is very strong and healthy herbs। और अक्सर देखा जाता है कि लोगों में ये लोग ये ज्यादातर कंज्यूम करता है, अपने खाने में हो, ब्रेकफास्ट, लंच हो या डिनर हो, वैसे। तो ये सब चीजें लोगों में से पता चला, और शायद इसीलिए जो केसेस है फील्ड में हमें कम दिखाई मिला। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड जाना चाहूंगा। ओके। अगर ट्रेनिंग का बात कहा जाए तो पहला जो ट्रेनिंग था इन 2018
ट्रेनिंग फॉर द मेडिकल हेल्थ वर्कर तीताबर सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे कंडक्ट किया गया था, और जितने एएनएम्स थे और मेडिकल वर्कर्स थे तीताबर सिविल हॉस्पिटल के और हमारे प्रोजेक्ट लोकेशंस के, along with few ASAs, and they were also part of the training. Secondly, the training on arsenicosis. Arsenicosis was being held last year, and the participants who were the PRI members, teachers of the primary schools, ASAs, concerned ASAs, ANMs, President Secretary of the Public Water Supply Schemes, and the pump operators. Those were the participants, and the training was on arsenicosis, and how to mitigate it. PHED Public Health Engineering Department के जो सेक्शनल इंजीनियर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग में आके लोगों को समझाने के लिए इनविटेशन दिया गया था एज अ रिसोर्स पर्सन। और थर्डली, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेटफॉर्म भी एक बनाया गया था इन 2018, दिसंबर 2018, जहां एग्रीकल्चर, ICDS, हेल्थ डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और हैबिटेशन लेवल के जितने की स्टेक होल्डर्स जैसे कि PRI मेंबर, आशा, ANM, टीचर्स हो गया, सभी लोग मौजूद था। और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे NGOs है जो few they are working in disaster and few they are working in water issues. So those were being invited in the district platform, and one district platform has also been organized last year. And even awareness program was also held in the habitation level, small awareness program. So those were the part of the trainings. And next slide. And these are a few pictures. Actually, I was supposed to present few more pictures because of my laptop. I am not able to present. These are the few pictures, and I'm very sorry for that. ये district meet का picture है 2018 18 में हुआ था December, left side, and right, this is an executive engineer sharing his view on public water supply scheme and to the President Secretary and the pump operators. It was held in September 2019. Now, next slide, sir. Yes, few government initiatives were being taken to mitigate the issue of arsenicosis in the entire region. This is actually rainwater harvesting. This initiative is not only to reduce the problem of arsenic in the area. Actually, in all over Assam, it has been introduced, it has been implemented in the year 2012 with an aim कि सभी बच्चा स्टूडेंट जितने हैं प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स सभी को अच्छा पानी पीने को मिले during the school times. So that was the main aim. And even at large, the students were also benefiting from the rainwater harvesting plant, but that is also for a few years, at least 1 or 2 years, and after that it got defunct. और एक बार जो implement हो गया उसके पहले उसके बाद जो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए था, एक्चुअली कैसे इसको ऑपरेट करे, कैसे इसको रखे, और रिवाइवल प्रोसेस कैसे हो सकता है, इसका फंडिंग कैसे हो सकता है within the SMC or within the government, from the government. So these things are not clear in many of the schools, and because of that ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट अभी मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स ये डिफंक्ट है.
और यही बस ये खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली। मैं एक टीचर है, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, मिस्टर अनंत खनिकर of Meramati habitation. Right after the implementation of the rainwater harvesting process, he is doing a very good job, and his rainwater harvesting plant is still working in a very good position. And often हम लोग उनके कांटेक्ट में रहते हैं, और जितने हमारे ट्रेनिंग्स हम लोग कांटेक्ट करते हैं, छोटा हो या बड़े, हम उनको इनवाइट करते हैं कि आपका जो मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है, आप कैसे इसको अभी तक इनटेक रखे हैं, और क्या वजह हो सकता है कि काफ़ी स्कूलों में ये डिफंग है. सो दोज आर द learnings we're getting from him in the field actually. Second slide, next slide. ये एक पुराना पिक्चर है उनका, मिस्टर अनंत खनिकर, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो दो टैंक है, एक रॉ वाटर आता है, फिर एक रिजर्वर है जहाँ फिल्टर होके पानी जाता है. वो आप दो टैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये एक पुराना पिक्चर है उनका, उनके स्कूल के बगल में. और उनके स्कूल में आपका नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने को जाते हैं, और काफ़ी एक्टिव टीचर है इन फील्ड में. नेक्स्ट स्लाइड सर. और एक another person I would like to introduce him also. He is Mr. Prasenjit Raskhwa. He is a media person actually, right before the implementation of the project and even after that. Sir, previous slide sir. इससे पहले सर. इसका पहला स्लाइड सर. तो मैं ठीक है, ओके. प्रसेनजीत राजख्वा जो है, with the help of Dr. Ravin Dotto, Professor Ravin Dotto, he is a chemistry professor of Tezpur University, developed a filter called Arsiron-Nilogon, and yes, Narayan, I think you can just continue. Harsh, okay, sir, I'm continuing. इसको I think फिर से connect connection problem हुआ है. Sorry, you can just please continue while. Okay, I think आज हर जगह connection का problem लग रहा है. Everywhere. मेरे तरफ भी problem है. तो ठीक है. Narayan, you please continue. We are hearing you, है ना? And very interesting things. तो हर्ष meanwhile try करना वापस, presentation को connect करने. Okay, thank you, Narayan. प्रसेनजीत राजख्वा है जो एक मीडिया पर्सन है, और he was very interested in this process because arsenic and arsenicosis, he knows the consequences, the bad impacts of arsenic in the entire region, and in view of that he has distributed near about 400 such filters of Arsiron-Nilogon, and you might have got a few details of what is Arsiron-Nilogon in the Nalvari's presentations, and और प्रसन्नजीत राजख्वा वो भी हमारे कांटेक्ट में है, और इस साल भी हम सेम प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करने वाले थे इन द हैबिटेशन लेवल की जो कोविड का सिचुएशन है वो दिखाई दिया, और फिर सारा प्रोसेस ऐसे अभी पॉज्ड है. And even after this, we'll start our work and we'll try to introduce the filter Arsiron-Nilogon as much as possible in the habitation area. और इससे पहले भी हम जब फील्ड में जाते हैं तो अर्सिरो काफी 3-4 फील्ड का जो लोग है ऐसे मिला हमको कि they were asking कि what might be the process to mitigate the problem of arsenic, how we can take the pure
arsenic free water in our household. So I have just shared the process of arsenonilogon filter. If you can use this, then it would be very good to you in a household level or in a village level. तो वो लोग बताए कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये पहले भी हम लोग यूज किए थे और अभी भी कर रहा हूँ और काफी लोग और इनका नाम भी बताया प्रसन्नजीत राजखोवा और काफी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं और काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम परमंगनेट एंड सोडा, इसका कॉम्बिनेशन लोगों में थोड़ा कैसे किसको कितने लीटर में कितना डालना है वो थोड़ा लोगों में समझ से बाहर था। तो इसीलिए जो जिसको जिसको समझ में आया वो कर रहे थे और अभी भी कई लोग कर रहे हैं और जिसको समझ में नहीं आया तो वो बस छोड़ दिया। तो ऐसे अभी चल रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इसको रिवाइव करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे हम लोग मोबिलाइज करें कि ये फिल्टर को यूज़ करने से आपका घर में अच्छा पानी पीने को मिलेगा। तो we'll try in our coming phase and yeah, next slide sir. हाँ, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक था और दूसरा ये हो गया धनश्री दोयांग वाटर प्रोजेक्ट। ये आप सभी को शायद पता होगा, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट है इनिशिएटेड इन द ईयर 2010 और पानी तितावर द एंटायर तितावर में दोयांग रिवर दोयांग और धनश्री से पानी लाने का जो प्रक्रिया था वो पाइप लगा के स्टार्ट हुआ था, पाइप डाल के थ्रू पाइप। the pipe length is more than 110 kilometer and ये दोयांग का 110 kilometer and धनश्री का 130 kilometer to तितावर। दोयांग and धनश्री the mega project exists in another district, that is Golaghat, and the water comes from there, from the river to Jorhat district, Titavar, and this distance is 110 and 130 kilometer. तो वहाँ से पानी का इंतजाम किया था गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत अच्छा बहुत फायदेमंद था अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम और 2 लाख पॉपुलेशन को कवर करने का एक प्लान था और काफी सक्सेस भी रहा और 31 ग्राउंड वाटर सप्लाई स्कीम में इसका फिल्टर होने के बाद इसको लोगों हैबिटेशन लेवल में छोड़ा गया था। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड सर। लेकिन एक्चुअली इसके बाद ये डिफंग होते गया और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिजर्वर ऑफ धनश्री एंड दोयांग प्रोजेक्ट ये मेन रिजर्वर है और 535 मिलियन क्यूबिक मीटर ये जितना पानी इसको स्टोर किया जा सकता है और इसका एक 1 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो ये काफी बड़ा ये स्टोरेज है, स्टोरेज टैंक। नेक्स्ट स्लाइड सर। और ये गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये कैसे डिफाइन हुआ एक्चुअली, जब फील्ड में जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है सभी से हम लोग जब मिलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्चुअली बोलते हैं कि जो कमेटी फॉर्म होता है कमेटी और केयरटेकर अच्छा से काम नहीं कर रहा है और कमेटी बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली चीज तो अच्छा था लेकिन कंज्यूमर जो है वो सब टाइम से पेमेंट क्लियर नहीं करता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कलेक्टिंग द मनी इन टाइम ऐसे प्रॉब्लम दिखाई देता है फील्ड में। और ऐसा भी है कि वास्ट गैप भी है इन सारे चीज़ों में, जैसे कि हो गया वाटर यूजर्स कमेटी हो गया हो या पंप ऑपरेटर केयरटेकर हो या गवर्नमेंट बॉडीज हो
इन सब चीज़ों में एक गैप है, और ये गैप एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा होने को लगा, और ये एक बड़ा रूप ले लिया है अभी। और जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो काफ़ी स्कीम्स नहीं चल रहा है, काफ़ी मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्कीम्स अभी बंद है। और जो मेन इसका प्रोजेक्ट का एम था कि रिवर वाटर, यू विल हैव टू कंज्यूम रिवर वाटर, नो ग्राउंड वाटर यू विल बी कंज्यूमिंग, ओनली रिवर वाटर यू विल बी कंज्यूमिंग। तो इसका ये एक उद्देश्य जो था ये अभी फील्ड में नहीं दिखाई देने को मिलता है। और जब फील्ड में जाते हैं दिखाई देता है कि पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम अच्छा ही चल रहा है, लेकिन लोगों से जो पूछते हैं पंप ऑपरेटर जो है उनको अगर पूछा जाए तो बोलता है कि ये रिवर का पानी नहीं है, ये बोरिंग करके नीचे से पानी निकालते हैं और फिर लोगों में बांटते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस एक्चुअली चीज दिखाई दिया फील्ड में। और एक दो स्कीम ऐसा है कि पानी अभी भी आता है रिवर दोयांग और धनसरी से, और आता है लोगों को अच्छा पानी भी मिलता है, कभी कभी अच्छा पानी नहीं मिलता है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जितना इसका लेंथ है, आसपास के जितने सारे हैबिटेट्स है, जितने सारे लोग हैं, पाइप को छेद करते हैं, और उनको पता है कि इस टाइम पे पानी छोड़ रहा है तो पाइप को छेद करो और पानी लो। तो ऐसे होता है कि वो एरिया पूरा पोल्यूटेड हो जाता है, और मड जो जितना है पाइप के अंदर घुस जाता है, और बेनिफिशियरी को, तीतावर के जितने बेनिफिशियरी हैं उनको सब मडी वाटर मिलता है, पॉल्यूटेड वाटर। तो मैक्सिमम ऑफ द एक या दो स्कीम ऐसे है कि मडी वाटर अभी भी वो उनको मिलता है, और सर्कमस्टेंसेस कंपल करता है कि चलो हैंडपंप का पानी पियो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम अभी भी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम एक्चुअली गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। चलो बारिश का जो पानी है वो आप अच्छे से फिल्टर करो या गर्म करो पियो। फिर जो दोयांग और धनसरी रिवर का जो प्रोजेक्ट था वो भी बहुत अच्छा था। तो दोनों ये पूरी तरह ये डिफांग अभी है, काम नहीं कर रहा है, और जहाँ जहाँ काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, लोग खुश भी है, अच्छा काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ नहीं कर रहा है तो अभी भी कंप्लेन है। और हाँ, जब जाते हैं तो लोग उसी के बारे में पूछते हैं। तो एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इवन वी आल्सो ट्राइड कि क्या किया जाए, एक्चुअली हैबिटेशन लेवल में क्या किया जाए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोगों ने किया, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, सेम एक्सपेरिमेंट कि सन का जो रेज है, सनलाइट है, सनलाइट के नीचे अगर आर्सेनिक कॉन्टामिनेटेड वाटर रखा जाए तो ऐसे 4 या 5 हैबिटेशन ऐसे मिला कि अगर 0.07 उस पानी का लेवल 0.07 मिला, mg पर लीटर मिला, और वो पानी को एक बाल्टी में रख के अंडर सनलाइट 6 घंटा तक रखा। फिर हम लोगों ने टेस्ट किया कि दिखाई दिया कि आर्सेनिक का जो लेवल है वो 1% कम गया, 0.06 मिलीग्राम पर लीटर आया। फिर 0.06 मिलीग्राम पर लीटर आने से भी नहीं होगा, इसको तो किया नहीं जा सकेगा। तो हम लोग 12 आवर्स का जो ड्यूरेशन है, वो 12 आवर्स का ड्यूरेशन हम लोगों ने अंडर सनलाइट रखा। फिर देखा कि हाँ, ये थोड़ा कम रहा है, तो 0.05 आ रहा है। फिर उसे अगर और ज़्यादा कम करने को कहा जाए तो फिर हम नेक्स्ट 24 आवर्स तक हम लोग देखते हैं। ऐसे कोई हैबिटेशन, कोई वाटर सोर्स हम लोग 6 घंटा तक देखा, 6 घंटा में बिलो परमिसेबल लेवल आता है। फिर कोई वाटर सोर्स ऐसे है कि आफ्टर 12 आवर्स, इवन आफ्टर 8 आवर्स, 9 आवर्स, द
permissible level, we are not getting the level of arsenic which is consumable. So हम लोग 12 घंटा रखते हैं. अगर 12 घंटे में भी हम लोगों को नहीं मिलता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग सुबह या दोपहर को जाके हम टेस्टिंग करते हैं कि हाँ पानी का जो आर्सेनिक कंटामिनेशन है वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है. और ऐसे कुछ हैबिटेशन में हम लोग ट्राई किया, 4 या 5 हैबिटेशन हम लोग ट्राई किया ये एक्सपेरिमेंट. फिर दिखाई दिया कि जो आर्सेनिक का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगा. और लोगों को एक्चुअली ये जो तरीका है, हम लोगों को बोला कि आप ऐसा अगर सनलाइट में आप अगर रख के इसको 6 घंटा या 7 घंटा आप रखेंगे और उसका ऊपर का जो हिस्सा है, पानी का जो ऊपर का हिस्सा है, आप धीरे से निकाल के अगर पिएंगे तो शायद आपको आर्सेनिक का जो जितना लेवल परमिसेबल लेवल है उतना आपको मिलेगा और अच्छा पानी मिलेगा, आर्सेनिक फ्री पानी मिलेगा. तो ऐसे जितने सोर्सेस है, 4 या 5 फैमिलीज में हम ये किया है. तो कुछ दिनों तक प्रैक्टिस किया. फिर बाकी ऐसा भी हो सकता है कितना धूप में रखे, कितना ये करे छोड़ो, ऐसे भी ऐसे प्रॉब्लम की वजह से पहले प्रैक्टिस किया था, अभी शायद नहीं कर रहा है ग्राउंड लेवल में, फील्ड लेवल में. तो वो एक एक्सपेरिमेंट था. और इस साल भी हम थोड़ा ब्रॉड तरीके से एक इसी तरीका का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्चुअली आर्सेनिक का जो लेवल ऊपर होता है वो नीचे थम जाता है जितना हम सनलाइट के नीचे अगर रखें. तो वो एक हम छोटा एक्सपेरिमेंट किया था. और इस साल हम थोड़ा वास्ट तरीके से हम लोग करेंगे और एक अच्छा डॉक्यूमेंट भी हम लोग तैयार करेंगे कि बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर getting very less arsenic in the water sources. So reviving of water tanks and public water supply scheme. So under Saki Water, these few activities has been done to mitigate the process of arsenic and arsenicosis in the habitation. First is Kamalabari Satra. Kamalabari Satra में सत्र ये है एक्चुअली इन असम. Satra is only meant for the religious people. Only religious people they live there. Only male person, and their main source of income is cultivation. They used to go to the field and cultivate, and no any other sources of income. So they have requested. Actually, they have a water tank connected to a pond, and through pipe the water used to come to the tank and gets filtered. It's like a biosyn filter. जैसे कि हम घर में बालू और सैंड ग्रेवल हो या ईट का हो वो सब रख के फिल्टर करते हैं, बालू का फिल्टर, बायोसिन फिल्टर, वैसे एक बड़ा टैंक है और काफी लोग ये यूज करते हैं. और वैसे एक टैंक था, तो वो टैंक साल में 2 बार सफाई करते हैं. तो इस बार उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए साकिब एज वैसे कि हम लोगों का प्रोजेक्ट हैबिटेशन है और एक रिक्वेस्ट मिला कि इफ यू कम हियर एंड facilitate process to clean the tank, then it will be good, then we can consume arsenic free water. तो वही एक पॉन्ड है उनके पानी पीने का और खाने का जो खाना बनाने का जो पानी का जो दरकार होता है उसीलिए. और ऐसे भी डग वेल है, उनमें 5 डग वेल है इन द हैबिटेशन इटसेल्फ. लेकिन पांचों में आर्सेनिक है और इसी वजह से वो आर्सेनिक में आर्सेनिक पानी वो यूज नहीं करते हैं. और नहाने के लिए फिर अदर यूज दे आर यूजिंग, but not for drinking and not for cooking purpose. So they are using the pond water, and because of that they told us to clean the tank, and finally we did, and we have cleaned the tank as per as request. Next slide, sir. Or request. And like as I have said a brief on public water supply scheme, जो पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में जो मैंने बोला था कि अच्छे तरीके से चल रहा है, वही एक एग्जांपल है. ये मिसिंग गांव एक हैबिटेशन है, वहाँ पे एग्जिस्ट है. और पब्लिक
वाटर सप्लाई स्कीम, जिस गांव में वो एग्जिस्ट है उसके बगल वाला गांव में भी पानी जाया करता था पहले। फिर पाइप जो पाइप होता है, पाइप का थोड़ा प्रॉब्लम होने से पानी अच्छी तरीके से वहाँ पे बगल वाले गांव में जा नहीं पा रहे थे। तो दैट वाज आल्सो आवर हैबिटेशन एंड दे हैव रिक्वेस्टेड कि अगर ये काफ़ी दिन हो चुका है, पानी अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, पीने का पानी लाने के लिए, तो ये पास में ही है वाटर सप्लाई स्कीम, उनके गांव में मिल रहा है, तो पास का जो स्कीम है हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। तो इफ यू कैन डू दिस, if you can replace these pipes with using with these sockets, then it will help us to fetch water from that public water supply scheme. तो वो काम हम लोगों ने किया। फिर इस साल in starting of the year in January, in the month of January, we did that. And apart from all this process, mitigation process, awareness camps were also being conducted in most of the habitations as a mitigation process. Next slide, sir. ये दो पिक्चर्स है एक्चुअली। वन इज फ्रॉम कमलाबारी सत्रा, जो टैंक है वो सफाई करने का, ये जो पिक्चर्स है which can be seen with few levers, and yeah, even in the right photos also, ये एक मिसिंग गांव का जो पाइप का जो प्रॉब्लम था वो रिप्लेस करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये सब सारे थे। तो एक्चुअली ये सारे process था, and for to mitigation process to mitigate the issue of arsenic in the entire region, and mainly in the best practices in the field level among the people and among the key stakeholders, among few educated people in the area. They are doing their best, and it is our privilege to have good contact with them, and even we are planning to do much better in the area to mitigate the entire process of arsenic and arsenicosis in the area. So, sir, that's it from my presentation, and yeah, thank you, sir. Hello, Narayan. Are there more slides? No, sir. This is the final one. Okay, okay. Thank you very much. I think it was a very wide presentation covering so many things, from large public schemes to experiments to different type of community action and so many things. I'll leave Kiran to summarize it. Kiran, under 5 minutes, is it possible? Yes, yeah. Such a massive presentation. Try it under 5 minutes. Chal, ठीक है. Yeah. So thank you, Narayan. So I'll just try to give the summary of this. किरण maybe हिंदी में कर सकते हो? Sorry, हाँ. I think wider audience शायद हिंदी समझ में आ रहा है. I think we should take a ये ना, सबको हिंदी समझ में आ रहा है वो भी मुझे श्योर नहीं है ना? हाँ. But yeah, ठीक है. Okay, go ahead. Yeah. ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले नारायण ने आके वहाँ पे हेलो, तो सॉरी, तो वहाँ पे नारायण ने शुरुआत किया बोलने की, ऐसे बोलते हुए कि हम लोग तीताबार एक्चुअली जो लोकेशन है वो क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो उन्होंने बताया कि तीताबार एक ऐसा ब्लॉक है, सब डिविजन है जोरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आर्सेनिक लेवल वो पाया गया विच इज हायर देन एवरेज बाय बोथ पीएचडी और का यूनिसेफ का जो एक सर्वे हुआ था उससे पता चला। इसलिए उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया आर्सेनिक पे। और काम करने के बारे में क्या किस पे ज्यादा काम किया है, तो ज्यादा फोकस रहा है अबाउट गांव में आके अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस रहा है। जैसे कि हेल्थ कैंप का उन्होंने बताया कि हेल्थ कैंप उन्होंने किया
ताकि एक तो पहले आर्सेनिक के कंटामिनेशन के जो इफेक्ट्स है उसको केसेस को डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरा उसका अवेयरनेस को भी रेज करने के लिए हेल्थ कैंप्स को आके ऑर्गेनाइज किया गया विद हेल्प ऑफ द लोकल मेडिकल प्रोफेशनल्स। और वहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग जो नैरेटिव आके नारायण ने बताया था कि 500 से ज्यादा लोग आए थे कैंप में, लेकिन केवल 12 लोग ही सस्पेक्टेड केसेस पाए गए। तो उसका कारण नारायण ने बताया था कि वहाँ पे, क्योंकि असम आप लोगों को पता है कि वहाँ पे एक हैवी रेनफॉल रीजन में आता है, और जोरहाट जो डिस्ट्रिक्ट है वो ब्रह्मपुत्र वैली के रीजन में आता है। तो आके तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल के होने की वजह से बहुत लोग का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ही कट हो जाता है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि हाँ कि बहुत लोग आए नहीं उस पर्टिकुलर हेल्थ कैंप में। और फिर और जो पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर जो सोर्स है वो ज्यादातर नारायण ने बताया कि वो पॉन्ड वाटर है। वहाँ पे पॉन्ड वाटर पीने की वजह से उनका कहना था कि इसी ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे कम केसेस हैं आर्सेनिक कंटामिनेशन आर्सेनिक कोर्सेज के। और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे जो आके नारायण ने बोला था कि ये भी एक कारण हो सकता है कि गांव में न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। नारायण ने बहुत सारे डिफरेंट हर्ब्स के बारे में भी आके बात किया था, जैसे कि स्कंक वाइन, मानस सुसी, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं कर पाऊंगा वहाँ के लोकल लैंग्वेज की तरह, बट उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट हर्ब्स आके जो यूज उसके जो वहाँ के लोकल जो फूड है उसमें आके जो ये हर्ब्स यूज करते हैं, इसी वजह से उनका मानना है कि जो इम्यूनिटी है लोगों का वहाँ पे अच्छा है, इसी वजह से आर्सेनिकोसिस के केसेस भी कम हैं। और दूसरे एक्टिविटीज में अगर देखते हैं तो जोरहाट टीम ने बहुत सारे कैपेसिटी ट्रेनिंग्स किए हैं, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को, पीआरए मेंबर्स को ट्रेन किया है, टीचर्स को ट्रेन किया है, आशा एएनएम्स, और ऑल्सो पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम जो आसाम में पीएचई डिपार्टमेंट का जो एक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई में, तो उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी पंप ऑपरेटर्स उनको भी ट्रेन किया है आर्सेनिक इशू पे। और गांव लेवल पे आके एज एक्टिविटीज देखा जाएंगे तो ये जो अभी नारायण ने अंत में कहा कि रिवाइविंग ऑफ जो वाटर टैंक जो किया गया है एक गांव में, जहाँ पे एक गांव में किया गया था, नाम सॉरी भूल गया। और दूसरा एक रिपेयर भी किया था एक पब्लिक वाटर स्कीम। मेरा सवाल भी है इससे लेके, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा। तो रिवाइव और रिपेयर एक्टिविटीज भी किए गए थे अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो एक मीटिंग उन्होंने रखा था दिसंबर 2018 में, जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे और इसके साथ थोड़ा कुछ एनजीओ आए थे इस पर्टिकुलर इशू को, आर्सेनिकोसिस इशू को डिस्कस करते हुए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा इनके प्रेजेंटेशन में, एक जो है कि इन्होंने इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया है। जो लास्ट हमारा वीक का कॉल हुआ था सिटीजन एंगेजमेंट का, जो एक बात को मैं शायद सिंधु सर ने स्टार्टिंग कॉल के स्टार्टिंग में जो बोला था उससे लिंक करते हुए मैंने सोचा कि जो स्कूल टीचर मिस्टर अनंत कनिकर का और स्टोरी जो है, और मिस्टर प्रसन्नजीत का जो स्टोरी है, वो मुझे लगता है कि वो डिफरेंट वर्क सामने नारायण ने रखा है, वो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टेड है उनका। और स्टोरी अगर नारायण और डिटेल में बोलते हैं वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनका एक स्टोरी भी बन सकता है हमारे वाटर क्वालिटी नेटवर्क वेबसाइट पे। तो हमको पता चलेगा कि इनका नाम नारायण ने इस प्रेजेंटेशन में क्यों, दोनों का नाम क्यों लिया, तो हमको सब और समझ में आएगा। और ऐसे ही सीतापुर में एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक ऐसे बड़े और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात किया गया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और धनसिरी दोयांग वाटर प्रोजेक्ट है। लेकिन उन दोनों में भी प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का दोनों भी प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा इशू रहा है। और कैसे उसको हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करें, आई थिंक वो भी एक हमारे लिए एक नेक्स्ट स्टेप होगा
कैसे हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करने में हम लोग, हमारा जो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग को सोचना चाहिए। और तो मेरे और ये सो ब्रॉडली मेरा यही समरी रहा है नारायण का प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Thank you, Kiran. I think broadly, we were able to cover, कि जो पूरा range of issues जो and Narayan ने cover किया. From this, we will move on and very quickly before coming to the Q&A and exchange, कि हम इसके दो themes में pick करेंगे. We'll pick on two themes within Narayan's presentation. One is an interaction जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुमार गौतम जो भागलपुर में है ना, कि आप अगर आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है कुमार गौतम जी, तो द फर्स्ट पैनलिस्ट इज कुमार गौतम फ्रॉम भागलपुर. वन थिंग विच मे बी यू कैन रिलेट टू अस, कि आप हमारे साथ अगर शेयर कर सकते हैं कि जैसे कि आर्सेनिक अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर जो बड़े स्कीम्स भी हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्लान हो रहे हैं, मगर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, लोकल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं. और जैसे इन्होंने कहा जोरहाट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे भागलपुर में के कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं कि वाटर, सेफ वाटर के ऑल्टरनेटिव्स है ना, कि क्या हो सकते हैं. जैसे इन्होंने शेयर किया कि वो चीज आपके यहाँ भी है क्या, कि दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं क्या, है ना, भागलपुर के कॉन्टेक्स्ट में. तो कुमार गौतम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. I am unmuted. ओके, आई थिंक आपका आवाज थोड़ा और क्लियर आना चाहिए शायद. बिल्कुल सर. हाँ, ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है. हाँ, आपको ये ठीक है, मुझे आपको सुनाई दिया मैंने जो कहा था उसके पहले? Yes, sir. ओके, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून. I'm Kumar Gautam from Bhagalpur. जैसा कि सर ने बताया और नारायण जी भी बता रहे थे, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे उन्होंने थोड़ा सा मैं और समरी कर दूं जो किरण जी ने नहीं बताया, कि जैसे रन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में जो बात हो रही थी, वो हर जगह करना है. और वो एक्चुअली में पानी पीने से ज्यादा उसको वाटर रिचार्ज के यूज के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ताकि ग्राउंड लेवल भी जो नीचे जा रहा है उससे भी जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं अंदर के, जो मतलब वो होल बनता है, जो बहुत ज्यादा हम पानी निकालते हैं तो गर्मी के दिनों में वो लेयर नीचे जाता है, तो उस वजह से भी थोड़ा वाटर रिचार्ज के लिए भी वो जरूरी है. और दूसरा सवाल, जैसा सर आपने बताया और उन्होंने भी कहा कि दोयांग और धनसरी नदी है जिस पे भी काम चल रहा है, उसी तरह भागलपुर में भी काम चल रहा है, जो गंगा परियोजना के तहत गांवों में साफ पानी ट्रीटमेंट करके उनको साफ पानी दिया जाएगा प्लांट के थ्रू. यहाँ भी कम से कम 60 करोड़ की योजना चल रही है और 7 लाख लोगों को उससे लाभान्वित करने का अनुमान है. तो यहाँ भी उसी तरह से 2 ब्लॉक में यहाँ काम हो रहे हैं, एक सुल्तानगंज ब्लॉक है और एक कहलगांव ब्लॉक है, और दोनों भागलपुर के हाई आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया है. खास करके सुल्तानगंज और नाथनगर बिल्कुल गंगा से सटा हुआ है. नाथनगर का एरिया तो आप कह सकते हैं कि जितने भी उनके गांव हैं, जितने भी पंचायत हैं, लगभग आर्सेनिक अफेक्टेड है टोटल, क्योंकि वहां बाढ़ का भी पानी बहुत दिनों तक रहता है. अगर हर जगह बाढ़ आया और 1 महीने में निकल गया, तो नाथनगर का ये हालत है कि वो बहुत मतलब नीचे है, वो निकलते निकलते पानी उसको 2-2.5 महीने लग जाते हैं. तो इस वजह से वहां भी बहुत ज्यादा आर्सेनिक है. तो उस पे ही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि गंगा के पानी को साफ करके हम गांवों में पहुंचाएंगे. तो वो चीज है, लेकिन थोड़ा सा काम स्लो है, गवर्नमेंट का काम है. और एक कहलगांव में थोड़ा कुछ डिस्प्यूट हो गया है. पहले वहां पे सब कुछ प्लांट वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सीओ ने पहले एनओसी दिया था, उसके बाद किसी ने उस पर दावा कर दिया कि नहीं ये मेरे जमीन पे बन गया या मेरा जमीन इसमें चला गया, उस वजह से काम बंद है. सुल्तानगंज में काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा स्लो है. तो ऐसे भागलपुर में भी हैं, जैसा कि वहां पे भी जो कि गंगा के स्तर मतलब पानी को साफ करके, क्योंकि वही एक विकल्प हो सकता है ओपन वेल के अलावा
पॉन्ड्स हैं या सरफेस वाटर में, जैसे गंगा का क्षेत्र है वहां पे पानी जैसे जमा रहता है या उसको, तो वो चीज है। तो भागलपुर में भी आर्सेनिक मुक्त पानी के लिए हम लोग वो विकल्प एक अच्छा विकल्प है। थैंक यू कुमार गौतम जी। इनफैक्ट आपने जो चीज़ें शेयर की हैं जैसे गंगा का पानी और सभी चीज़ें, तो लोग इनफैक्ट काफ़ी फ्रेश थिंकिंग है जो इस ग्रुप के अंदर अभी तक ये बातें नहीं हुई हैं, और लोग शायद अभी जब सवाल जवाब में आपके साथ भी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू कुमार गौतम जी। Secondly, I would like to invite Kalyan from Nalgonda. Kalyan, if you are able to listen to me. To Kalyan, you can reply in Telugu if you want. I will put forward the subject for you, which is then the other side. That is, one is alternative solutions, but other is mega schemes. So for example, in Telangana where you are in Nalgonda, there is this large scheme, Mission Bhagirath, which is reaching out to entire state. Now every other state is also trying and thinking like that, but then how do we really bring in communities? What is the role of communities? What is the role of village communities in such large pipe water supply schemes, so that we can increase the chances of such large schemes actually really working and sustaining moving forward? Can you please share, and you can please feel free to share in Telugu, Kalyan. Hopefully you could understand what I'm putting forward. Okay, sir. Good evening, everyone. Good evening, Kalyan. In Telangana, present Mission Bhagirath Kakatiya valla Kalyan, your voice, just a minute. Are people able to hear your voice? Let me check. Or is it only for me? Are people able to hear Kalyan's voice? Joel, are you able to hear his voice? Not clear, sir. Kalyan's voice is breaking, actually. Kalyan's voice is breaking. Yeah. Maybe can you come closer to the phone or something like that? Change your position. Okay. Okay, sir. Yes, please continue so that we'll know. Yes, Kalyan. ఓకే, ఈ తెలంగాణలో మిషన్ భగీరథ అండ్ మిషన్ కాకతీయ పనులు జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే మిషన్ కాకతీయ వల్ల చెరువు పూడికలు తీస్తున్నారు. తీసిన తర్వాతకి ఈ వర్క్ ని విలేజ్ లో ఉండే గ్రామ పంచాయతీ కానీ విలేజ్ సెక్రటరీ వాళ్ళు కానీ చూసుకోవాలి. కాకపోతే వాళ్ళు చూసుకోకుండా వాళ్ళకు రిమైనింగ్ పనుల వల్ల చెరువు పూడికలు తీసిన తర్వాతకి దాన్ని అలా వదిలేస్తున్నారు. ఇలా వదిలేయడం వల్ల వర్షం వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఆ వాటర్ కాలుష్యం అయిపోతుంది. అంటే వాటర్ వచ్చేటప్పుడు లోపలికి వర్షం అది చెరువు నిండేటప్పుడు చెరువులో నీటితో పాటు చెరువు పక్కన ఉండే పరిసరాల ప్రాంతాల్లో చెత్త ఉండడం వల్ల అవన్నీ ఆ చెరువులోకి వెళ్ళిపోయి ఆ చెరువు మొత్తం పొల్యూట్ అవుతుంది. దాన్ని అలా నివారించాలంటే గ్రామంలో ఉండే వాటర్ యూనియన్ అసోసియేషన్స్ కానీ వాటర్ శానిటేషన్స్ సంఘాలు కానీ వాటర్ మిషన్ భగీరథ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని పట్టించుకొని అందులోకి చెరువు చుట్టుపక్కల ఉండే పరిసరాలను శుభ్రంగా చేయడం వల్ల సర్ఫేస్ వాటర్ అనేది కొంచెం సేఫ్గా ఉంటుంది. దాన్ని నెక్స్ట్ ఒకవేళ మిషన్ భగీరథ వచ్చినా రాకపోయినా అది తాగడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ వాటర్లో ఫ్లోరైడ్ ఉండదు కాబట్టి అది తాగొచ్చు. ఇది ఒక థింగ్. అయితే మిషన్ భగీరథ పనులు జరుగుతున్నాయి, వాటర్ వస్తున్నాయి. ఈ వాటర్ రావడం వల్ల కొన్ని ప్లేస్లలో ఏమవుతుందంటే లైన్స్ బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల బురద నీళ్ళు వస్తుంది. ఆ బురద నీళ్ళు రావడం వల్ల మనకు సీజనల్ అంటే జబ్బులు వస్తున్నాయి అనమాట. అందులో ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ బురద నీళ్ళు రావడం వల్ల కొంతమంది మిషన్ భగీరథ వాటర్ కన్నా వాళ్ళ ఆర్ఓ వాటర్ తాగడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. సో ఈ లైన్ బ్రేకింగ్స్ అవ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత కూడా కమ్యూనిటీదే ఉండాలి. అండ్ విలేజ్ లో ఉండే గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు, సర్పంచ్ కానీ విలేజ్ సెక్రటరీ కానీ వీళ్ళు కూడా పట్టించుకొని ఆ లైన్ బ్రేకింగ్స్ అవ్వకుండా విలేజ్ లో నల్లాలు పెట్టే టైమింగ్స్ ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకొని నడిపేయడం అనేది కమ్యూనిటీకి ఒక బాధ్యత లాగా చూసుకుంటే ఈ మిషన్ భగీరథ అండ్ మిషన్ కాకతీయ బాగా సక్సెస్ అవుతుంది. అది విలేజ్ లో కమ్యూనిటీ చేసే వర్క్. అండ్ చెరువులో వాటరు అది పురుగులు అవి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ తెలంగాణలో ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ అని 9 days పండగ వస్తుంది. ఈ పండగ వచ్చినప్పుడు ఈ బతుకమ్మ పూలు కానీ హల్దీ పసుపు కానీ ఇవన్నీ చెరువులో వేయడం వల్ల కొంచెం వాటర్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద థింగ్, ఇది వాటర్ ఫిల్టర్ అవ్వడానికి ఇది కమ్యూనిటీ చేసే థింగ్స్. హలో.
Hello. Yes, Joel, if you can help in sharing with us. Yes, Yeah, Joel. definitely. So, Kalyan touched upon. Should I talk in English or Hindi? हिंदी में बेहतर होगा शायद. हाँ, but जो भी whatever comfortable for you, कि you can. No, I think ज्यादा तक लोग हिंदी में समझ पाएंगे तो मैं हिंदी में बात करने की हाँ, कोशिश हिंदी में करूंगा. अगर पॉसिबल है तो आप हिंदी में ट्राई कीजिए. हाँ जी. Sure. तो कल्याण जी 3 पॉइंट्स के बारे में बात किए. तो पहला था कि तेलंगाना में अभी एक तो मेजर प्रोजेक्ट्स है जो मेजर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स. एक तो मिशन भगीरथा है. मिशन भगीरथा का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर घर में नल का पानी पहुंचाना. तो उसमें क्या है, ज्यादा तक रोल होता है रिवर वाटर सप्लाई का. सो दैट इज अ मेजर सोर्स. एंड मगर उसमें एक चैलेंज ये हो रहा है कि ये जो सप्लाई लाइन्स बीच में ब्रेक होने के वजह से एंड बहुत सारे मिट्टी और कीचड़ ये पानी में मिल जा रहा है. एंड उसके वजह से क्या है, डिजीजेस आ रहे हैं. एंड इसके चलते क्या हो रहा है, विलेजेस में लोग आरओ वाटर की मांग बढ़ रही है. जो नल का पानी जो एक हद तक ट्रीट हो के आता है, उसके अलावा लोग क्या है ज्यादा तक आरओ वाटर ट्रीट कर रहे हैं. तो कल्याण जी ये कह रहे थे कि ये जो हर एक पंचायत में जो जहाँ पे ये लाइंस जाते हैं, वहाँ का विलेज सेक्रेटरीज एंड जहाँ पे ये लाइन, तो वो कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग मॉनिटर करे एंड रिपोर्ट करे वो रिस्पेक्टिव लाइनमेंस को. सो वो एक बात था. सो सेकेंड प्रोजेक्ट तेलंगाना में ये है कि मिशन काकतिया का मकसद ये है कि तेलंगाना में नियरली 45,000 लेक्स है, स्मॉल लेक्स. एंड हिस्टोरिकली ये पूरे क्या है, दीज आर ऑल कम्युनिटी मैनेज टैंक्स. एंड और एक खास बात है, ये पूरे मैनमेड टैंक्स है. सो गवर्नमेंट ने अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि ये जो 45,000 टैंक्स है, इनको 3 फेजेस में रिस्टोर करेंगे. तो उसमें एक काम ये किया है कि यहाँ इसके अंदर जो मिट्टी है वो निकाल दी है. तो अंदर का मिट्टी निकालने से ये टैंक का कैपेसिटी बढ़ता है. एंड ज़्यादा तक जो रेनी सीजन में पानी ज़्यादा आता है तो वो पानी स्टोर हो सकता है. एंड इसके वजह से फ्लडिंग कम होता है. एंड कम्युनिटीज़ का डिपेंडेंसी सरफेस वाटर जो कम्युनिटी टैंक्स है उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा. सो एंड बट इसमें क्या है, कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कैचमेंट एरिया में जो पानी अंदर आ रहा है उसको, उसमें जो नाला में से पानी आता है, सो दे हैव टू मेक श्योर कि वो पानी साफ रहे. एंड जो इंडस्ट्रियल पानी है, पोल्यूटेड पानी है, तो वो उस पानी में ना मिले. तो ये एक कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एंड काफ़ी जगह पे ये वाटर यूजर एसोसिएशंस एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज के जरिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी टेकअप कर रही है. एंड थर्ड बात कल्याण जी ने बात किया है एक कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में. कल्चरल एस्पेक्ट है, ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तेलंगाना में, बतकम्मा बोल के. सो बतकम्मा नियरली ये नवरात्रि के टाइम आता है. एंड दिस इज एन इंडिजिनियस फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. तो ये इसमें क्या करते हैं, एक तो लोकल टैक्सोनॉमी करते हैं जहाँ पे सराउंडिंग एरियाज में से फ्लावर्स लेके आके सजाते हैं. एंड इससे क्या होता है कि रेनी सीजन में ये जो कीड़े आते हैं पानी में एंड जो गंदगी आता है, ये फ्लावर्स के वजह से वो चले जाता है. एंड इसमें छोटी सी गौरी माता की एक छोटे से मूर्ति बनाता है हल्दी और मिट्टी से लेके. एंड ये 9 डेज का जो फेस्टिवल रहता है, उसके बाद में जब ये हल्दी और मिट्टी का जो मूर्ति है गौरी माता की, जब वो पानी में छोड़ते हैं तो दैट ऑल्सो डिसइंफेक्ट्स द वाटर. तो कम्युनिटी में जो कल्चरल प्रैक्टिस है, ये भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है, these play a very important role in maintaining the quality of surface water. And जब surface water पे dependency ज़्यादा होगा
सो डेफिनेटली फ्लोरोसिस जैसे जो मेनली ग्राउंड वाटर में प्रिवेलेंट है, तो उसके जो प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं. Kalyan, I hope I covered everything. Yes, sir. Right. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Joel. And I think it is good to hear different languages, so that this call and this exchange becomes it is helping more people to interact with each other as much as possible. Thank you, Joel. Thank you, Joel, for adding Thank you. and explaining what Kalyan said. ये very important जो दो चीजें हम लोगों ने आज सुने कि काफी चीजें आज सुने हम लोगों ने, ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, लार्ज स्केल प्रोग्राम्स एंड चैलेंजेस. एंड जैसे आप लोग को पता होगा कई लोगों को कि जल जीवन मिशन जो है, मतलब राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जो हर घर तक नल जल ले जाने का जो एक सपना है, प्रोग्राम है, तो वो उसका पहले 1 साल का मिशन ही है वाटर क्वालिटी अफेक्टेड विलेजेस की. तो प्रायोरिटी जो है वो फ्लोराइड एंड आर्सेनिक अफेक्टेड एरियाज, मेनली यही प्रायोरिटी है जल जीवन मिशन के लिए. इसलिए हमारा जो ये काम है वो बहुत मायने रखता है. और ऑलरेडी काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं जल जीवन मिशन से कि वाटर क्वालिटी रिलेटेड डिफरेंट सपोर्ट जो उनको जरूरत है, और आगे अगले महीनों में हमारा जो ये काम है उसको जितने अच्छे तरीके से हम लोग सरल और सिंपल और यूजेबल बनाकर गवर्नमेंट को दे पाएंगे, और कंस्ट्रक्टिव तरीके से, यानी कि करना क्या है देश के कॉन्टेक्स्ट में और हमारे जो पर्टिकुलर सिचुएशंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो करना क्या है. प्रॉब्लम्स यस काफी लोग जानते हैं, मगर देन व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी गो अहेड, तो उसको हम अगर प्रेजेंट करते जाएंगे तो देन along with challenges, along with the problems, we present what to do, then I'm sure there are many people who are takers. तो इसी के साथ अभी आज थैंक यू फॉर पैनलिस्ट बोथ कुमार, गौतम एंड कल्याण, और उसी के साथ आज Q&A के लिए ओपन अप करते हैं. सवाल जवाब, शेयरिंग, डिस्कशन की जोहाट के लिए, फॉर एनीथिंग, इवन जो पैनलिस्ट से जो बात किया उनके लिए भी सवाल हो सकते हैं कि एनीथिंग आपको शेयर करना है, तो इट इज ओपन. आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पर कि हैंड रेज एंड एवरीथिंग. आप अनम्यूट करके बात करना शुरू कर सकते हैं. तो प्लीज एनीबडी कैन स्टार्ट इट. तो मेरे तरफ यस किरण प्लीज. मेरा क्वेश्चन था नारायण के लिए, जो हमने रिपेयर किया था एक पाइप वाटर स्कीम के लिए, और जो रिजुवनेशन किया था वाटर टैंक का, उसके लिए पैसा किसने दिया, उसको पूछना था. थैंक यू किरण. एंड मेरा भी एक सवाल है, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ नारायण किरण के सवाल के साथ, कि जो आई थिंक जो ओपन एयर आर्सेनिक रिडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, कि आर्सेनिक को एक दिन तक अगर छोड़ दें तो थोड़ा बहुत कम होता है, तो आपको क्या लगता है कि उसको हमको परस्यू करना चाहिए क्या? उसका लगता है कि उसको हमको और थोड़ा अच्छे से उसको देखना चाहिए, और अच्छे तरीके से उसको देखें कि मानो 700 ppb से अगर 200 ppb तक भी पहुंचता है, यानी कि 0.7 mg पर लीटर से अगर 0.2 mg पर लीटर भी पहुंचता है, भले ही वो परमिसिबल लिमिट तक नहीं पहुंचे, फिर भी वो काम का है ना, अगर वो होता है तो क्या आपको लगता है कि इसको अच्छी तरीके से इसको परस्यू करना चाहिए हमको? And then we can do research on it. It can be a separate, research that we all, together, pursue on that idea. Okay, 2 questions, Narayan, for you, and then इसके interaction के बाद हम लोग बाकी लोगों का और सवाल ले सकते हैं. Yes, Narayan. Okay, sir. Yeah. First of all, regarding money, actually, पहले PhD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुआ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि सभी लोग ताकि वाटर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो बगल वाला गांव है उससे पानी नहीं जा रहा है, तो पीने का पानी का प्रॉब्लम है. तो हम लोग भी PhD से रिक्वेस्ट किया कि possible from your side, then it would be better to revive the process. तो बोला कि if you can do, then from our side we have a long process, so it would not be possible to do that. And like जो
पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम के जो मेंबर्स है एक्चुअली वो लोग भी ये बात को थोड़ा गौर करना चाहिए और within them within their collection as a consumer they keep within their collection from inside and outside they should have repaired the pipes. But even though as a request we have informed the PHED and even we did it from our own expenses, Saki water expenses. We bought the pipes, we bought the T-sockets and we placed in the place where it should have been and we revived it. And अभी पानी आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी पानी के लिए जगह में. So am I clear, sir? ठीक है, मतलब आके मैं इसमें जानना चाहता था कि क्या कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट करके वहाँ पे काम किया, क्योंकि आपने बताया था स्लाइड में कि पहले कम्युनिटी क्लीन करता था और अभी फिर हम लोगों ने क्लीन करवाया था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था. इसको मुझे इस एस्पेक्ट को पूछने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया था. हाँ सर, एक्चुअली जो कम्युनिटी के बारे में मैंने बोला था वो पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम, वो मिसिंग गांव एरिया है, विलेज है. मिसिंग कम्युनिटी वो पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम अपने आप खुद क्लेम करते हैं, लेकिन ये पाइप का जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली बगल वाला गांव में है और बगल वाला गांव उतना इकोनॉमिकली एबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को वो काम करना पड़ा. हाँ सर. और सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सुंदर सर. एक्चुअली जो मिनी एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग सोच रहे हैं कि वास्ट इसको एक्सपांड कैसे किया जाए, और ये नॉट ओनली it is applicable in arsenic, even in fluorosis also the result will be same. और ये एक्चुअली ट्रेडिशनल बिलीफ है लोगों में. जब फील्ड में जाते हैं तो एक elderly person, she is a lady and she has narrated that during our time, अभी तो ऐसा नहीं है कि पॉन्ड का पानी है, कुएं का पानी है, उसमें जाके नहाते हैं. अभी थोड़ा लोगों में थोड़ा जो डेवलपमेंट है जो है वो थोड़ा आया कि पॉन्ड रहने से भी थोड़ा पॉन्ड में जाके नहाने के लिए थोड़ा वो होता है. कई ऐसा एरिया है, not in all the areas. She has explained me that during our time and even now also she use the water, pond water, where the sunlight falls. सुबह जो सूरज के किरण है वहाँ पे गिरता है, तो वो पानी नहाने से बीमार हो या कुछ भी हो नहीं पकड़ता है, बीमार नहीं होता है लोगों में. तो पहले से हम यही अप्लाई करते आ रहे हैं और अभी भी मैं कर रहा हूँ. तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बोला उनको कि ऐसे होने से ऐसे होता है. जस्ट मैंने सुना कि हाँ ये सनलाइट की वजह से काफी सारा जो बीमार है वो खत्म होता है, और सनलाइट का पानी भी पीने से वो जो बैक्टीरिया है, जर्म से वो नीचे चला जाता है, काफी मर भी जाता है और वो शुद्ध हो जाता है, पानी वो पी सकते हैं. तो दिस वाज द learnings from that old lady. and और ये ब्रॉड एरिया में भी हम लोग करेंगे और ये प्लान किए हैं, और एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे. ये पिछले साल थोड़ा हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, और अगर ब्रॉड एरिया में किया जाए तो शायद ये अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा हमारे लिए भी और सभी के लिए भी. थैंक यू सर. थैंक यू नारायण. एंड शायद हम लोग इसके ऊपर एक रिसर्च तरीके से इसको देख सकते हैं कि सनलाइट से पानी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कैसे बदलते हैं, है ना, कि चेंजेस कैसे होता है. मे बी ये एक रिसर्च हो सकता है, और शायद लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उनके साथ हमको कनेक्ट होकर देख भी सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट डेफिनेटली गौतम आनंद, प्लीज कैन यू शेयर. यस, I just want to ask Mr. नारायण कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करा, सो
जैसा अभी उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया किल हो जाता है, अगर हम किसी वाटर को ये जैसे हैबिटेशन है उसको उन्होंने किस पॉट में रखा, दूसरा उसको ओपन रखा, ओपन एक्सपोजर दिया, तो चांसेस क्या है अदर कंटामिनेशन के। अगर मैं किसी वाटर को खुले में छोड़ दूं एंड उसको फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो क्या वो डायरेक्ट इंटेक मतलब वो पीने के काम में आ सकता है अगर मैं किसी खुले चीज की बात करूं तो। सो दैट शुड बी इन प्रैक्टिस, और इसका जो है अदर कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको भी तो हमें एनालाइज करना है। तो उस सर्कमस्टांस में हम इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। सो जब ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कैरी आउट किया, सो दैट देयर इज लॉट्स ऑफ मेजर्स, और इस कंटेक्स्ट में मैं चाहूँगा कि हमारे जो पृथ्वी हैं फ्रॉम साकी वाटर, सो मिस्टर पृथ्वी भी कुछ ऐड ऑन करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर क्वालिटी पे उनका साइंटिफिक अप्रोच भी आई थिंक है, तो वो भी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और एक आध जनरल में भी मैंने अपने प्रेजेंटेशन में और कुछ पहले भी ये बात हुई थी कि इसको हम ओपन एक्सेस में कैसे वर्कआउट करते हैं। और आर्सेनिक एक्चुअली आई नो द प्रोसेस एंड क्या होता है उसमें, केमिकल चेंजेस, आई नो ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज आवर कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोचेस। सो मैं उसकी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमें उसके हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को फिगर आउट करना होता है, और उसके बाद फिर हम रेकमेंड कर सकते हैं। सो वी नीड अ मच मोर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, with that practical acknowledgement also should be incorporated with that particular segment of open air exposure with arsenic induced water for drinking purpose and all. So इस चीज को मैं यही पूछना चाहूंगा कि उसका हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ ग्लास कवरिंग लेयर। अगर हम रखें, एक ऐसा पॉट लें जो कि हम सन से एक्सपोजर करें और हम उसको कंप्लीट कवर करें ग्लास के बर्तन में, तो ये इम्पैक्टफुल हो सकता है। बट देयर इज प्रिकॉशनेबल थिंग्स कि हम ग्लास पॉट्स को कैसे यूज करते हैं और कितने देर का एक्सपोजर रखते हैं। इवन इफ अगर हम आर्सेनिक वाटर को बिना स्टीडी मतलब स्टीडी फॉर्म में विदाउट सन रे भी रखेंगे, वी विल हैव द lowering in concentration of arsenic, हमें वो मिलेगा। So गौतम आनंद, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सब्जेक्ट है कि क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक के ऊपर एक्चुअली सेवरल टाइम्स हमारी एक पैरेलल अलग जगहों में चर्चा भी हुई है, जो डग वेल्स, ओपन वेल्स का जो एक क्लेम भी है, सो एंड सो फोर्थ, है ना। So what I request to you, my request to you is that can you write a very short note? I mean, like shortest note as possible. I mean, like not the length of the note. You just a half page or 1 page about what is the science behind it. कि arsenic 3, arsenic 5, ये जो भी उसमें radical free radical release होता है, जो भी है इसके अंदर, है ना, UV से, वो जो particular चीज है उसको simple हमारे सभी के consumption के लिए write a very short note about it, है ना। अगर उसमें कोई रिसर्च पेपर हमको पढ़ना चाहिए, वो लिंक भी दे दीजिए। देन व्हाट डज इट रियली मीन इन टर्म्स ऑफ फील्ड, हाउ कैन एनीबॉडी टेस्ट इट। आई मीन, लाइक सपोज मानो कि कल IIT पटना सामने आता है कि दे आर रेडी टू हेल्प अस, लेट अस सी, यू नो, हाइपोथेटिकली, देन हाउ डू वी टेक देयर सपोर्ट, और लेट्स से इवन सपोर्ट फ्रॉम different institutes in Patna, like Ashok ji and everybody, I mean AN college or anybody, to just do a very controlled experiment. आप उसको एक छोटा सा 1 पेज में लिख सकते हैं क्या? Then what we can do is that really make it happen. I mean, इस क्वेश्चन को आंसर करना, because इसको फील्ड में नहीं कर सकते हैं, इसको लैब कंडीशंस में टेस्ट होना। Can you write a very short half page or 1 page note on it and share it in the group? No? I will give you a detailed description about these things with the all journal resources. मैं वो कर दूंगा, not an issue. I have already discussed on these things very earlier with scientists, Mr. Arun Kumar and Mr. Ranjit and even Ashok sir also. तो हमने इस पे काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। एंड ये वाला जो सर्कमस्टांसेस है उसका, जो मैंने ग्लास वेयर्स की बात की,
ये उसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर सोर्सेज में नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो वो स्टेडी कंडीशन में अपर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। मैं डिस्कस करूंगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो फ्लोरोसिस है और आर्सेनिकोसिस पे हम बात करते हैं, सो why don't we try to make a classroom for the discussion on these things ki what is arsenic, what is fluoride and what is the water quality things, जिसपे हम knowledgeable aspects को interact कर सके कि actually अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके consequences, उसके बारे में detailed knowledge, not मैं ये नहीं कह रहा कि scientifically knowledge हो, ये public health knowledge हो, बट एक समराइज्ड वे में हर एक के पास वैसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जो कि हम उसको आगे फर्दर करके कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग व्यूज रख सके। Definitely, actually, this is going to be something lacking. Definitely, actually, around 2011 or 12 or so, what we did was that we constituted a expert panel, to help us out on this aspect on fluoride and fluorosis. तो उसमें जो मेन डॉक्टर सुशीला, डॉक्टर राजा रेड्डी, सुनीता सपोर, लीला अयंगार, so we what we did was we first started out by कि आप these people should tell us what to do. Now what they did was they put out a whole body of knowledge, and eventually what we did was ending up collecting, especially Dr. Leela Iyengar, who was in IIT Kanpur and she retired around now 15 years back. So she helped us to put around 420 papers, published papers on fluoride and fluorosis. So उसके basis में eventually what came out was a set of simple communicable materials on fluoride and fluorosis, which came out in the form of the safe water learning cards on fluoride. Yeah, exactly. Right? It is an evolving body of knowledge. जैसे कि उसमें anemia का जो लिखा हुआ है एक sheet है, which has to evolve because anemia and fluoride are now linked in 3 more other ways apart from what is written there in terms of gastrointestinal mucosa and many other things, new research. तो वो evolving भी है. तो what I request is that not to follow the same format, there could be many formats, but this is a way जो fluoride के issue में ऐसा progress हुआ है, उसके लिए 7-8 साल लगे है ना ये करने के लिए. So we can share with you what went about. On arsenic you can develop a similar set of things which is based on science but then is accessible to people on the ground, ना. तो वो काफी और उसको अपडेट होते रहना चाहिए ना कि कोई भी रिसर्च कोई तो डेफिनेटली चाहिए है ना. अदरवाइज क्या है ना कि कंफ्यूजन बढ़ सकता है. टोटली एग्री विद यू. वैसे मेरा पेपर तो डॉक्टर अरुण सर एंड ऑल जो हमारा महावीर कैंसर संस्थान का रिसर्च है, तो आई हैव मल्टीपल ऑफ पेपर्स ऑन आर्सेनिक इशू, बट वो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स पे हैं. Right. Whatever is applicable for field, we can discuss about it. How we went about it. We went about some 30-40 such questions that people ask, and then try to answer all of them with the science, which is there. So उसी कंटेक्स्ट में मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम ये कर रहे हैं तो हम कुछ नॉलेज शेयरिंग के लिए जैसे कुछ है डेफिनेटली होना चाहिए. डेफिनेटली. In fact, given that different districts are presented, we can extend this interaction into specific topics like that. कि role of nutrition and fluorosis. For example, how does biosand filter work with iron nails for arsenic? And then selections of mitigation options कि हम exactly there can be one each time. तो definitely करना चाहिए. Very good idea. Very good idea. तो इसमें I think we can continue कि और लोग जिनको question suggestions जो सेकेंड राउंड आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं फॉर जोरहाट एंड फॉर बाकी किसी के लिए भी. प्लीज आप ना ये फोरम इसी के लिए है कि आप खुल के बात करें. यू कैन टॉक ओपनली. तो प्लीज एनीबडी कैन अनम्यूट एंड शेयर योर थिंकिंग. ಓಕೆ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹತ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ. There's a question to Kalyan. From Manjula, na? Very good. Yeah. Very good. Yeah. Please. మేడం చెప్పండి. కళ్యాణ్ ఇప్పుడు మీరు సముదాయంలో వాటర్ అండ్ శానిటైజర్ ది సమితి ఉంది అని చెప్పినారు కదా? అవును మేడం. అది మంత్లీ మీటింగ్ జరుగుతుందా? జరుగుతుంది మేడం. ఎవ్రీ మంత్ మీటింగ్ జరుగుతుందంట. అంటే మీరు మేడం మీరు జాయిన్ అయినారా ఆ మీటింగ్ లకి?
మేడం ఇందులో వాటర్ శానిటేషన్ సమితి ఉంది, కాకపోతే సపోజ్ ఒక విలేజ్ ఉందనుకో, ఆ విలేజ్ లో ఒక ముగ్గురు ఉంటారు. వాటర్ మ్యాన్ ఒకడు, వాటర్ అంటే విలేజ్ లో గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో వాటర్ మ్యాన్, మిషన్ భగీరథకు వాటర్ లైన్ మ్యాన్, అండ్ గ్రామ పంచాయతీలో వర్కర్స్ ఉంటారు కదా మేడం, శానిటైజ్ అంటే ఇది చెత్త ఏరే వాళ్ళు. అదే మా వాళ్ళు ఒక నలుగురు కర్ణాటకలో 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆంధ్రాలో ఎంత ఉన్నారు తెలంగాణలో తెలియట్లేదు, అందుకే క్వశ్చన్ ఉండే. ఓకే ఓకే, తెలంగాణలో కూడా 7 to 8 మెంబర్స్ ఉంటారు మేడం. అయితే వీళ్ళు మీటింగ్ ఎలా పెట్టుకుంటారంటే, గ్రామ సభలు జరుగుతాయి కదా, గ్రామ సభలు జరిగినప్పుడు వీళ్ళది కూడా అందులోనే ఒక భాగంగా ఉండి మేము వర్క్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. అంతేగాని అందులో వాళ్ళు పెట్టుకోరు. గ్రామంలో ఉండే సర్పంచ్లు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు గ్రామ సభలు జరిగినప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు అంతే. వీళ్ళు సపరేట్ గా అంటూ ఒక మీటింగ్ అయితే ఏమి ఉండదు. సరే కళ్యాణ్. హలో చెప్పండి సార్. హలో సుభాష్ సార్, ఒక్క నిమిషం. సుభాష్ సార్, హలో. నమస్తే అండి మేడం గారు. హలో చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో ఉండే అన్ని డెవలప్మెంట్ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా, ఎస్పెషల్ గా విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది, అందులో వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ సంబంధించి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఏంటంటే దానికి చైర్మన్ సర్పంచ్ ఉంటాడు. సర్పంచ్ ఉంటాడు. మీకు తెలుగులో చెప్తున్నా, మిగతా వాళ్ళు అందరికి అర్థం కావాలి కదా. అచ్చా, జోయిన్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఇవి మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటది. అది ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు సర్పంచ్ ఉండి మీటింగ్, గ్రామ స్థాయిలో మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మండల జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఉంటది ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి. ఈ సమస్యలన్నీ అక్కడ చెప్తారు. అది ఓకే. సరే సార్, సరే సార్. మళ్ళా బతుకమ్మ పండుగలో ఆ పసుపు పూలు అన్ని వేస్తాం కదా సార్, అది ఏం సార్? అది నీళ్లు కొంచెం కదా, అవును, క్లీన్ అవుతుంది కదా, అది ఏం సార్? రకరకాల పూలు వేస్తారు కదా, కొన్ని వేస్టేజ్ ఏది ఉన్నా కూడా అది కొంచెం పొల్యూట్ కాకుండా ఉంటది అన్నమాట, శుద్ధి చేసుకుంటది నేచురల్ గా. సరే సార్, సరే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. Yes, Joel, please. So मंजुला जी ने तो पहले तो पूछा है कि जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी है तो उनका मंथली मीटिंग्स होता है क्या, बोल के पूछे थे. सो मंथली मीटिंग्स ये जो ग्राम सभा बोल के, आई थिंक दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट अक्रॉस द कंट्री. So every month at the पंचायत लेवल ग्राम सभा मीटिंग बोल के होता है. तो वो ग्राम सभा मीटिंग में one component is discussion on the village water and sanitation. So this village water and sanitation committee is usually a 7 or 8 member body which is chaired by the जिसका chairman होता है सरपंच. तो हर महीना ये जो ग्राम सभा में वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द ग्राम सभा, वेयर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स आर आल्सो डिस्कस्ड. एंड जो क्वार्टर 3 months में एक बार जो मंडल लेवल मीटिंग होता है, तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको मंडल लेवल पे पहुंचाया जाता है. So that is the first question. And second question मंजुला जी ने ये पूछा था कि ये जो बतकम्मा फेस्टिवल होता है वहाँ पे जो डिफरेंट तरीके फूल जो पानी में फेंकते हैं. So this has been a traditional practice in Telangana and उसका एक साइंटिफिक रीजनिंग ये है कि उससे क्या है, जो रेनी सीजन में जो इंसेक्ट्स एंड जो बैक्टीरिया फॉर्म होता है पानी में, वो डिसइंफेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. Those are the two questions Manjula ji had asked. Thank you, Joel. And I think this itself is a good indicator of success of this whole interaction. ये जो लास्ट 2 महीने से ये जो विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी है ना, हम लोग सभी लोग डिफरेंट हमारे सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोविड एंड अदर सिचुएशंस में, एंड इंटरनेट प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग. एंड नाउ हम लोग जो देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना इस तरीके के सवाल में. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम हियर, नॉट वन प्रेजेंटेशन एंड वी आर ऑल बैक. दिस इज व्हाट वी वांट, and all of us thinking, sharing and relating with each other, and eventually हम लोग सब साथ में सीखेंगे. तो एक आखिरी इंटरेक्शन के लिए समय है अभी बिफोर वी क्लोज.
So if anybody has something in mind, question to share or anything, then Sundar sir. Yes, Prithvi. Yes. Yeah, I just want to conclude this with a small statement, because anyways, our Narayan was talking about the traditional endorsement technology, which has been displayed as an experiment. Right. Anyways, and I was endorsed by Gautam to take up the question. Like, okay, Right. so Sure. I don't see this, and this is a very scientific thing. It's an endorsed by traditional knowledge. We need to see it as a traditional knowledge. It has been followed since ages. The exposure of water to sunlight to disinfect, and I see a basic fundamental of oxidation of arsenic in this case, and disinfection of through sunlight. So this experiment can be taken forward. I already spoke to Narayan and team in this regards. We can conduct this in laboratory, as well as then recommend that to on field, seeing the results in the laboratory. We can do that. And other than that, I've gone through the Nalgonda case also, because I'm little bit inclined towards today's presentation by Kalyan. Kalyan garu, nenu mee presentation vinnanu. I liked it. ఎందుకంటే నేను నా నేటివ్ నల్గొండ, నేను నేటివ్ నర్సింగ్ బట్ల నా ఊరు. ఆమె classic example of Nalgonda fluorosis. I've been not among the 14 of 100 affected persons of fluorosis, but anyways, I'm an migrant of Nalgonda, out of Nalgonda because of fluorosis. Yeah, so you can take me as a classic example. Right. We keep meeting such people who are you can say fluorosis migrants, who are because of different challenges like this fluoride or arsenic or different environmental and social problems. We have met so many people and who want to do so much for their place. I'm sure Joel here is also another example, and surely we all can work together. Right? We all should work together on all these challenging problems. Very good. Very nice to hear about what you said about this whole question of arsenic and things. I think so long back I was working for several years on this whole interface between traditional knowledge and science. So it is not this or that. So they have to go together and one supports the other. So we have to keep looking at this thing and seeing how we can take it further. Thank you very much, Prithvi. And Subhashri, maybe we can take this last thing from Subhashri before we end. Yes, Subhashri. कल्याण ने जैसे कहा कि वो फ्लावर्स यूज मतलब करते हैं कम्युनिटी वाले, जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, तो क्या वो हमको बता सकते कौन से फ्लावर्स हैं? तो क्या हम और भी जगह पे हमारे बाकी साइट पे भी हम यूज कर सके? मतलब अगर वो ईमेल भी कर दें तो भी चलेगा? I think this will require a change between, maybe Kalyan can surely understand what you're saying. Up English, maybe if you can repeat, and then Kalyan can reply. Kalyan, Subhashri is asking about the particular thing that you said, flowers and things. I want to know actually which flowers the communities are using to disinfect the surface water or any drink used for any purpose. Joel garu explain cheyandi. So मुझे उतना डिटेल में फ्लावर्स के वैरायटीज पूरे नहीं मालूम, बट आई नो वन फ्लावर व्हिच प्रोमिनेंटली व्हिच इज यूज्ड इज मैरीगोल्ड. ओके, जो मैरीगोल्ड फ्लावर रहता है ना, तो उनके तो ये फ्लावर्स को क्या है, एंड उसके अलावा జోయల్ గారు దీనికి ఇది ఏం పెడతారంటే తంగేడు పువ్వు, అదే నాకు పేర్లు తెలియట్లేదు. తంగేడు పువ్వు ఒకటి తెలుసు, అది ఇప్పుడు ఇది కల్చర్ మన ఏమంటే తెలంగాణ మెయిన్ ఐటమ్ అంటారు కదా, తంగేడు పువ్వు ఒకటి, జిల్లేడు పువ్వు ఒకటి. Joel, I'll take up the question. It's okay because I have a specialization in agriculture science too. I'm good enough with class. Okay, I think that will be really great. Ram, thank you. Yeah. So Shubhashri, I've gone through, I've seen, listened to your question. Basically, the plants, flowers which we use in this Batkama is completely out of weed waste and a few flowers like chrysanthemum or marigold. Basically, if you see any biopesticides are made of marigold and chrysanthemum.
So the basic fundamental using this class is this. That's it. We are using marigold and chrysanthemum even to make biopesticides. So the same plants are put again into the water. And as per the evolution, I don't see now it should be recommended at this stage putting a flower and the next day someone coming into the pond and picking up the water for their consumption. I don't see it should be recommended now. And let's see like what can be taken forward. And moreover, we are using so much of weedicides and pesticides on the crop. And again, I'm not at all endorsing this thing to be gone again into the water body. Yeah. I think ये जो exchanges आज हुए हैं, you know कि जो ग्राउंड में फील्ड में लोगों के कल्चर में कई चीज लोग देखते हैं और साइंस में से भी काफी चीज आता है. इनफैक्ट लॉट ऑफ साइंस इज फ्रॉम इनिशियल ऑब्जर्वेशंस बाय पीपल. यू नो व्हाट इज साइंस? You know, science is nothing but systematic observation, and people have also been observing. So I think it makes sense to have one discussion in the future just on this. You know, हमारे सभी जगहों से different local observations and science and local knowledge. You know, there's a whole area. Very nice to hear. You know, ये पूरा जो discussion and exchange, you know, we should talk more about it, right? Because there is no one answer to it. ना इसके अंदर कोई एक जवाब नहीं है, कोई सही जवाब नहीं है इसके अंदर. मगर हमको सबको इसके सराउंडिंग के जो इश्यूज हैं उसको समझना चाहिए, so that हमको इसको काफी मैच्योर तरीके से सोच सकते हैं, है ना. ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंस, इसके बीच की जो इंटरसेक्शन वाले जो एरियाज हैं. तो बोलना चाहती हूँ कि इसी आपने जो बोला उसको ऐड करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे पास है वो उस कंडीशन के लिए एकदम फिट था जब से वो यूज हो रहा था. अभी क्या हुआ है, बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं और अगर हम सेम नॉलेज को बिना मॉडिफाई किए हुए अप्लाई करेंगे तो शायद वो सही नहीं होगा. जैसे अभी पृथ्वी बोल रहा है फूलों के मामले में, फ्लावर्स का, कि पहले जब वो लोग फ्लावर्स यूज करते होंगे तब वो पेस्टिसाइड फ्री और शायद वाटर बॉडी को काफी दिन के लिए छोड़ देते होंगे प्योरीफाई होने के लिए. लेकिन अभी के कंडीशन में मैं नहीं समझती कि ये एक सही प्रैक्टिस है. तो थोड़ा सा मतलब करंट सिनेरियो देखते हुए अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्लाई करें तो काफी अच्छा होगा. Yeah, we should talk about it. I mean, I will not even take any stance saying no to one thing or yes to one thing. Right. I will rather say that we should talk about it, rather just like we are talking right now. And we need to create platforms where people are, you know, open to discussing, you know, about it. Because I don't believe that traditional knowledge is superior to scientific information, or other way around, that established systematic scientific information of today is superior to this. It is not, you know, because science also has its own limitation. You know, those philosophy of science में जो लोग हमारे अंदर ज़्यादा familiar हैं, who would know, you know, science is also within a political economic context, right? And we know what happens with, you know, all new biotech research and all that. So without getting into that, I think this is a whole debate. You know, we should be aware. I think within this group, what is more important is that we should be aware. You know, with this, you know, with this whole around traditional and around science, we should be aware of the issues of you know, ethics, respect, validity, risk of what we say and everything. Maybe we can also have invitees within it, and there are people who work on it. One of my very close friends, Amitangshu, is, you know, one of very key person working on these intersects. We should talk about it. I think आज ये debate हुआ, मुझे लग रहा है कि we should engage with this thing a lot. So cutting short, my role is to also look at time, and 5 o'clock I have to get into another call. So sorry for that, because हम लोग 2 घंटे से we are discussing. So thanks to everybody, and let us continue. बहुत अच्छा लगा आज, and इस चीज को continue करते हैं. Thanks Narayan for the great presentation from your side, which seeded all this discussion. And welcome again to all the new people here and panelists and participants. Let's keep moving ahead, you know, on all of this. Thank you very much.